वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। साथियों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा के लिए दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव हुए और 8 फरवरी को बस्ते खुल गए। यानी कौन जीता कौन हारा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रचंड बहुमत के साथ पिछले 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। बधाई है सभी जीते हुए विधायकों को और भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद सत्ता का स्वाद चखने के लिए बधाई है। मेरे साथ अभी जो सज्जन बैठे हैं, आइए इन्हीं से इनका परिचय पूछते हैं। आपका परिचय क्या है भाई साहब? मेरा नाम सुभाष पहलवान वाल्मीकि और मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग का जो है प्लेयर हूँ और दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी विधानसभा में मेरा निवास स्थान है और वाल्मीकि समाज के लिए मैं जो है अपने जो है सेवा में लगा रहता हूँ। पहलवान जी, शायद ये एक विडंबना भी रहती है जिस दौरान में हमारे सुभाष पहलवान जी पहलवानी किया करते थे और अपनी मेहनत से बुलंदियों को छू रहे थे। शायद उन दिनों सोशल मीडिया और मीडिया इस दिशा में ज़्यादा काम नहीं कर पाता था। अगर ऐसा होता तो निसंदेह आप सभी लोग फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अन्य पहलवानों की तरह सुभाष पहलवान जी से भी परिचित होते। बहरहाल अभी पहलवान जी ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया है, वो बात अलग है, ये इनका परिचय बहुत बड़ा है। पहलवान जी, मुझे एक छोटा सा सवाल था आपसे और मैं उम्मीद करूंगा कि बड़ी ईमानदारी के साथ आप उस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि मैंने देखा कि विधानसभा में जो चुनाव हुए, सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में आप मेहनत कर रहे थे। वो आपकी इच्छा है, प्रत्येक नागरिक एक अधिकारी है अपनी इच्छा का, वो किसी भी पार्टी किसी भी नेता को समर्थन कर सकता है। लेकिन अब क्योंकि 8 फरवरी को रिजल्ट आने के बाद ये तय हो गया है साफ साफ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो आप एक वाल्मीकि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से क्या अपील करना चाहोगे? सबसे पहले तो सुरेश जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय आला अधिकारियों को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर आप लोगों ने जो है अपना पुनः राजपाट वापस लिया। और अब मैं एक बात कहना चाहूँगा सुरेश जी कि 93 के अंदर जो चुनाव हुआ था और उसके अंदर जो चुनाव के अंदर भारी मतों से पहले भी बीजेपी जीत के आई और उसके अंदर जब सरकार बीजेपी की जब बनी तो उसके अंदर हमें वाल्मीकि समाज को बड़ी निराशा हुई भारतीय जनता पार्टी से। और निराशा क्या हुई कि उसके अंदर हमारे एक स्वरूप चंद्र राजन जी एक विधायक आए थे, पढ़े लिखे थे और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे। जब मंत्रिमंडल जब भारतीय जनता पार्टी का बना दिल्ली सरकार के अंदर, उस मंत्रिमंडल के अंदर वाल्मीकि समाज को कोई स्थान नहीं मिला। हमारा वाल्मीकि समाज उससे जो है भारतीय जनता पार्टी से उस वक्त निराश था। और अब जब पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहूँगा, क्या हमें दोबारा से निराशा का मुंह देखना पड़ेगा या वाल्मीकि समाज की झोली में नरेंद्र मोदी जी कोई मंत्री पद डालेंगे? ये आशा रखते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों से। सुभाष जी, क्या दिल्ली में जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज ने भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से प्रचंड बहुमत दिया है, क्या आप सिर्फ मंत्री पद से ही संतुष्ट रहना चाहोगे या इससे आगे भी कुछ और अपेक्षाएं रहनी चाहिए? देखिए, इस देश के अंदर वाल्मीकि समाज को जो है मान सम्मान तो कोई पार्टियां जल्दी से देती नहीं है। अगर आज हम प्रधानमंत्री का पद मांगे या मुख्यमंत्री का पद मांगे तो कभी ऐसा ना हो कि हमारे जो है एक मंत्री पद से भी हम जाते रहें। लेकिन मेरी जो है पुरजोर अपील यही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी जो है कि भाई वाल्मीकि समाज को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार के अंदर एक हमारा चेहरा रविकांत वाल्मीकि जो है उसको जो है मंत्रिमंडल के अंदर हम देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अगर दे दे
तो भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करेंगे। अगर मंत्री भी बना दिया तो भी वाल्मीकि समाज जो है नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। चलिए, ये थे हमारे सुभाष पहलवान जी। इन्होंने अपने मन की बात कही और मैं नहीं जानता कि आप लोगों के मन में क्या विचार है। बहरहाल मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरीके से और कुछ ऐसे ही संबंधित विषयों पर वीडियो बनाने का साहस और उत्साह कर सकें। मैं आप सभी का साथी सुरेश कुमार। धन्यवाद। नमस्कार।